Hello everyone. So today we are going to discuss this question. This question is related to areas. So in a in a grassy field, a goat is tethered by a rope with the length 6 unit to the corner of a rectangular shed with side length 4 and 5. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेड है, राइट? ये एक रेक्टेंगुलर शेड है ऐसा, जिसमें से जो डायमेंशन दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का वो दिया हुआ है 4 and 5, मतलब कि लेंथ हमारे पास 5 यूनिट्स है एंड विड्थ हमारे पास या ब्रेड्थ हमारे पास 4 यूनिट है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग, अ गोट इज थिथर्ड बाय अ रोप, मतलब कि इसको बांधा गया है एक रोप से जिसका लेंथ कितना है 6 यूनिट. ओके, तो लेट्स सपोज अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे बांधा गया है इसे. ओके, लेट इज नेम एज ए बी सी डी ए रेक्टेंगल. तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए वाले पॉइंट पे इसको बांधा गया है, तो अब रोप का लेंथ कितना है 6 यूनिट्स है, राइट? तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेंथ है रोप का वो इसके डायमेंशन से ज्यादा है, इस रेक्टेंगल के डायमेंशन से ज्यादा आ रहा है. तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो एरिया कवर करेगा गोट के द्वारा वो कितना होने वाला है. जैसे ये जो 5 यूनिट है तो 1 यूनिट यहाँ से ये वाला लेंथ ज़्यादा आएगा जो कि कवर करने वाला है गोट, और इस तरफ 2 यूनिट ज़्यादा आएगा. ओके, इस तरफ अलोंग दी विड्थ. तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग कुछ ऐसा बन रहा है इस तरीके से, राइट? ये हमारा 6 यूनिट का रोप हो गया जहाँ पे गोट को बांधा गया है, और यहाँ से ऐसा वो एरिया कवर करने वाला है ऐसा कुछ. ठीक है, इस तरीके से जो सर्कुलर रीजन बनने वाला है ये कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, इस तरीके से ये आपका 6 यूनिट्स आया. ओके, ये तो होगा. और साथ साथ में देखना, साथ साथ में हमारे पास अगर हम लोग डायगनली देखें, मतलब कि अगर हम लोग इसके तरफ से देखें तो ये एरिया तो कवर हो ही रहा है, और ये जो डायगोनल का लेंथ है, राइट, ये जो AC का लेंथ आ रहा है यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25 एंड 4 का स्क्वायर विच इज 16, यानी कि √41 आने वाला है, राइट, विच इज ग्रेटर देन 6. इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 से बड़ा आएगा. तो जाहिर सी बात है कि हमारा एरिया जो कवर होगा अलोंग द डायगोनल, राइट, वो तो अंदर के तरफ से ही होगा, राइट? तो यानी कि हमारे पास जो कवर होने वाला वो यहाँ से यहाँ तक का 6 यूनिट तो होगा, और ये जो 1 यूनिट बाहर की तरफ आ रहा है इससे जो कह सकते हैं सर्कुलर जो रीजन बनेगा, राइट, विच इज अ क्वाड्रेंट, तो ये रीजन कवर होने वाला है गोट के द्वारा. और दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास ये जो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट, इसके वजह से जो क्वाड्रेंट का रीजन बनेगा ऐसा, ये 2 यूनिट्स, राइट. तो ये रीजन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो 6 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 6 है, राइट, इस तरीके से. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसने टोटल कितना एरिया कवर किया, राइट. तो इसने कितना एरिया कवर किया वो हमें निकालना है, राइट. एरिया ग्रेज्ड बाय द गोट. ओके, यहाँ पे बेसिकली हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय गोट. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है, राइट, ये वाला, ये बेसिकली क्या आ रहा है, ये एरिया पूरा कवर हो रहा है गोट्स से, राइट. और एक ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये भी कवर हो रहा है,
और ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये भी कवर हो रहा है। आ रहा है बात सब में? तो ये सारे एरियाज को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे एरिया जो बनेगा हमारे पास, वो एरिया क्या आएगा, एक तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होने वाला है वो होगा 270 डिग्री, राइट। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर विच इज थीटा बाई 360, यहाँ पे थीटा बेसिकली 270 है, और डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू, मतलब ये जो रेडियस है उसका वैल्यू यहाँ पे 6 यूनिट है, विच इज 6 का स्क्वायर, प्लस और कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो कवर हो रहा है 1 यूनिट रेडियस से, जो कि क्वाड्रेंट है, पाई बाई 4 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये वाला एरिया जो जिस दूसरे क्वाड्रेंट में जो एरिया कवर हो रहा है, यहाँ पे इसका रेडियस 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4 2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 3/4 इंटू पाई इंटू 36 प्लस पाई बाई 4, ओके, पाई बाई 4 1 स्क्वायर 1 हो गया, पाई बाई 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से कैंसिल, ये 4 से 9 टाइम्स, 9 इंटू 3 27 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 एंड 28 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि 0.25 पाई। पाई के टर्म्स में ही रहने देते हैं, उसके बाद तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो 28.25 पाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा फाइनल एरिया कवर करेगा। कौन, गोट। ओके।